आप सभी को नमस्कार, शुभ प्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। आज सुबह के लगभग 4:45 हो रहे हैं और चूँकि उठ जाते हैं तो भाई अब इतने कार्यों के बीच में आप सभी लोगों को अपडेट भी देनी अत्यंत आवश्यक होती है। कल शाम को हमारी वीडियो नहीं आ पाई थी, उसकी वजह थी कि हमें काफ़ी समय लग गया था प्रयागराज से वापस आने में, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। मैं आप सभी लोगों को आज कई महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। उसके पहले आप लोगों के पास अब केवल 5 दिन का वक्त है। यदि आप लोग हमारी याचिका टीजीटी पीजीटी 2016-2021 से जुड़ना चाहते हैं तो याची लाभ लेने के लिए 200 आप सभी लोगों को संपर्क करना है 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर। और यदि आप लोग टीजीटी पीजीटी एलटीजीएससी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी SSSC की भर्ती परीक्षाओं की साथ ही साथ केवीएस और डीएसएसबी आदि में निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर प्राप्त करना चाहिए। ये नोट्स आप सभी लोगों को 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप के मैसेज करिए, अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, पिन कोड, सब्जेक्ट और आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ बेस्ट मैटर उपलब्ध कराया जाएगा बेहतरीन तैयारियों के लिए। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उसके पहले ये कुछ जो बरसाती मेढक आ जाते हैं कभी कभार जो है यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, इन बरसाती मेढकों को जो है मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भाई लोगों थोड़ा सा धैर्य और पेशेंस दोनों एक साथ रख लीजिए, ठीक है ना। हालांकि पेशेंस को ही हिंदी में धैर्य कहते हैं, लेकिन हम दोनों को रखने के लिए बोल रहे हैं, है ना। ऐसा ना हो कि भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाए और आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए। चलिए फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं और तड़ा तड़ा आप सभी लोगों को अपडेट देते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप लोगों ने एक ऐसा क्रिएटिव माहौल बना रखा है कि भैया यूपीपीएससी की परीक्षा सूची आ गई। परीक्षा सूची मतलब परीक्षा कैलेंडर, लेकिन उसमें एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी ये सारी चीज़ें नहीं हैं। देखिए एक आज सूचना प्राप्त हुई जो कि भाई ऐसे व्यक्ति ने कही है बातें कि मैं उनकी बातों को इग्नोर भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं आप सभी लोगों को एक सूचना देना चाहता हूं कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के अध्याचन शिक्षा निदेशालय को वापस भेजे जा चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, लोक सेवा आयोग से ये भर्ती वापस ली जा रही है क्योंकि लोक सेवा आयोग ने जब 2018 में एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता कराया था, ठीक है, एलटी ग्रेड कराया था, जीआईसी प्रवक्ता 2021 में जब अक्टूबर में 24 अक्टूबर 28 अक्टूबर को पेपर हुआ था तो उसमें विद्यार्थियों को बहुत दिनों तक इंतज़ार करना पड़ा था क्योंकि एक्सपर्ट ही नहीं मिल पा रहे थे कि कॉपियाँ चेक कौन करेगा, ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थितियां अब उत्तर प्रदेश में ना बनने पाएँ क्योंकि राजकीय विद्यालयों की जो हालत है वो बेहद क्रिटिकल सिचुएशन में है। इसलिए लोक सेवा आयोग से जीआईसी के और एलटी ग्रेड के समस्त अध्याचन वापस लिए जा चुके हैं, ठीक है ना। उन्होंने फाइलें सारी वापस भेज दी हैं शिक्षा निदेशालय को। अब आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि काफ़ी सारे परिवर्तन आप लोगों को इस बार एलटी ग्रेड में और जीआईसी प्रवक्ता में भी देखने के लिए मिल रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि 50% का होना। आपको कुछ झलकियां दिख रही होंगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, है ना, जो कि केवीएस में आपको एक झलक दिखी होगी कि हर जगह जो है 50% को अनिवार्य कर दिया जाएगा, ठीक। दूसरा ये कि किसी भी प्रकार का अगर अध्यापक बन रहा है
तो जाहिर सी बात है कि वो क्या करेगा, वो बीएड की डिग्री उसके लिए अनिवार्य होगी। तो क्या आगामी चीज़ों में जो है ये सारे परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे? जी हाँ, बिल्कुल देखने के लिए मिलेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस बार आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक महत्वपूर्ण सूचना आज प्राप्त हुई है जो कि बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति भी हैं, और आज तक उनकी कोई भी सूचनाएं मेरे ख्याल से तो असत्य नहीं हुई हैं। और उन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को बहाल करने के संबंध में शासन ने आज स्पष्टतः मन बना लिया कि हमें किसी भी प्रकार से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के साथ जाने नहीं है। अर्थात अध्यक्ष श्री वीरेश कुमार राय जी, वो अप्रैल में उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, उसके बाद ही आप लोगों को इसकी अधिसूचना, जो नया आयोग बन रहा है। अब आप कहेंगे सर आपने कहा था कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहाल होगा। तो देखिए, गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी और अधिकारियों की मंशा कब कहाँ कितने टाइम पे बदल जाए कोई नहीं जानता, ठीक है ना। क्योंकि आज मीटिंग हुई तो किस तरीके की उनकी मंशा है, किस तरीके की उनकी स्ट्रेटजी है और शासन उस पर क्या सरोकार रखता है, जाहिर सी बात है उन सारी चीज़ों को लेकर के कुछ न कुछ चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं। अपडेट रोज की होती है, अधिकारियों से रोज़ मुलाकात किया जाता है, रोज़ उनको ज्ञापन दे के नमस्कारी की जाती है। तो जाहिर सी बात है रोज़ कुछ न कुछ नई अपडेट्स सामने आती हैं, वही चीज़ें आप लोगों को बताई जाती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, चूँकि भाई अब अप्रैल मई तक इनके पेपर जा रहे हैं, तो क्या नया आयोग बनेगा या माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से ही जो है सरकार आगामी भर्तियां करना चाहेगी? तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से, चूँकि इसकी प्रक्रिया हमेशा ही डिले रहती है, ठीक है ना, और यूपी ट्रिपल एससी जैसे आयोग की गठन होने के बाद भी उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि सारी प्रक्रियाएं जो है वो डिले होती चली जाती थी, ठीक है ना। तो चूँकि अब 3 भर्ती संस्थानों को मर्ज किया जाना, उसकी नियमावली आज सामने आ चुकी है कि उसकी नियमावली बनकर के पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, पहला। दूसरा ये कि जितने भी प्रकार के अध्यापकों की भर्तियां अब उत्तर प्रदेश में होंगी, वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नहीं, शिक्षा सेवा चयन आयोग, यूपी ट्रिपल एससी नहीं, ठीक है ना। तो इस आयोग के माध्यम से ऐसा नहीं कि मतलब वो टीजीटी पीजीटी कराएगा, प्राथमिक कराएगा, उच्च शिक्षा कराएगा, संस्कृत माध्यमिक कराएगा, तो एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता क्या कोई नई वैकेंसी नहीं, क्योंकि माध्यमिक विभाग की वो भी वैकेंसियां हैं। जो अध्याचन शिक्षा निदेशालय जिन पदों की जानकारियां चयन बोर्ड तक प्रेषित करता था, वही जानकारियां प्रेषित करता है आपके राजकीय विद्यालयों के भी वैकेंसियों की। मैं आपसे फैक्ट की बात कर रहा हूं, जो जानकारियां हमें प्राप्त हुई हैं उन जानकारियों को मैं आप तक शेयर कर रहा हूं। ध्यानपूर्वक सारी चीज़ें सुनिएगा, क्योंकि हमारी अपडेट आज तक कोई भी चीज़ें जो है ना तो फेल होती हैं, और ना ही मैं ये चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से विद्यार्थियों का अहित हो। विद्यार्थियों का हित होना चाहिए, उसमें इनका हित सर्वमान्य होना चाहिए, ठीक है ना। कई लोगों ने आज कमेंट्स किए थे, मैंने देखे भी हैं। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप सभी लोगों के लिए आज की तारीख में अगर कोई कार्य करने वाला व्यक्ति है तो वो सिर्फ और सिर्फ सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल है। आप सपोर्ट करने से तो रहे, चलिए सपोर्ट नहीं कर रहे हो, कम से कम जो है मतलब अपने दोधारी जुबान पे भी तो जो है लगाम लगा सकते हैं ना, ठीक है। आप जो है मतलब आपको आलोचना करने का अधिकार है, आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि सारी चीज़ों को जो है पब्लिकली आप दिखाएं, है ना। तो ये चीज़ें अपने तक ही सीमित रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए कोई प्रयास कर रहा है, ठीक है। चलिए बात करेंगे आपके नए आयोग के विषय में। तो अध्यक्ष जी से आज माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष श्री वीरेश कुमार राय जी से हम लोग मिले थे और उनसे रिक्वेस्ट किया गया था कि सर आप अपने पोस्ट से रिजाइन कर दीजिए, ताकि या तो चयन बोर्ड बहाल हो या तो
नया आयोग गठित हो, तो उन्होंने ही स्पष्ट किया था कि नया आयोग ही बनेगा। ठीक है ना। इसीलिए अभी तक सदस्यों को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में प्रेषित नहीं किया गया। और जो हाईकोर्ट में जो इन्होंने हलफनामा दायर किया था, वो हलफनामा भी पूरी तरीके से विरोधाभासी था। क्योंकि सारी चीज़ें इन्होंने शासन के ऊपर उड़ा दी कि हमने भैया शासन से पूछना है, शासन कन्फर्म करेगा तभी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जो है सदस्यों की नियुक्तियां होंगी। और आज शासन ने भी स्पष्ट कर दिया कि नया आयोग ही बनेगा, कोई भी चीज़ें जो है डिक्लेयर नहीं होंगी। इसकी एकमात्र वजह थी कि आपका जैसे यूपी टेट होना है, पीएनपी के प्रस्ताव को शासन ने मंजूरी दी और उनसे कहा कि आप स्ट्रेटेजी बनाइए कि कहाँ से आप किस तरीके से पेपर बनवाएंगे, क्योंकि आपके पेपरों में हमेशा ही विवाद रहता है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है विवाद के घेरे में जाते हैं, कोर्ट में मामला जाता ही है। तो ऐसी कोई चीज़ें आप हमें यकीन दिलाएं कि आप जो पेपर बनवाएंगे यूपी टेट का, इस बार 150 प्रश्नों में से किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। इस पर जो है पीएनपी का कोई आंसर ही नहीं था। मतलब यह है कि गलतियां वो करेंगे, अवश्य करेंगे, ये उनका नैतिक अधिकार है। इससे विद्यार्थियों को समस्याएं होती हैं, वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगाते हैं, लगाने दीजिए, क्या दिक्कत है। तो ये चीज़ें जो है शासन को रास नहीं आई, इसलिए यूपी टेट को भी कराने की मंशा, चूँकि एनसीटीई ने फटकार लगाई थी इनको कि आपने 1 साल बीत गया और आपने यूपी टेट तक भी नहीं कराया, क्योंकि हमने वर्ष में अधिकतम 2 बार, मिनिमम 1 बार कराने के लिए कहा था, आपने वो भी नहीं किया। तो इन्होंने स्पष्ट लिखा है, जो एनसीटीई का जो रिप्लाई मिला है उसी से तो ये बात क्लियर हुई कि आखिर गवर्नमेंट में चल क्या रहा है, वही चीज़ें क्लियर हुई हैं। इसीलिए मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, उसमें गवर्नमेंट ने स्पष्ट किया है कि प्राथमिक, राजकीय, एडेड जूनियर, माध्यमिक, प्राथमिक, उच्च शिक्षा, साथ ही साथ आपका संस्कृत माध्यमिक, ये सारे जितने प्रकार के XYZ अध्यापक नियुक्त होंगे उत्तर प्रदेश में, अब वो नए आयोग के माध्यम से किए जाएंगे। उसका पूरा प्रोफार्मा तैयार किया जा चुका है और इसके संबंध में अधिसूचना बहुत शीघ्र ही जारी की जाएगी। उसका प्रारूप पूरी तरीके से वो शासन जो है वो अभ्यर्थियों के सम्मुख रखेगा। ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि लोक सेवा आयोग से जो है आपकी वैकेंसी जो है आगे फॉरवर्ड हो गई है। ये वैकेंसी बेहतरीन है कि लोक सेवा आयोग से हटा ली गई, क्योंकि हमेशा विवादों से नाता रहा है। इसीलिए तो मैं सोचूं कि अधिकारी लोग जो है कायम जो मतलब ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, विद्यार्थियों को तमाम समस्याओं के बावजूद अभी तक देख रहे हैं 2018 का मैटर भी सॉल्व नहीं हो पाया है ना। विद्यार्थी आज भी दर दर भटक रहे हैं सिलेक्ट होकर के, और सामाजिक विज्ञान वाले विद्यार्थियों का अतः पता नहीं है। कला वाले विद्यार्थी नियुक्ति की राह देखते देखते उनकी आंखें सी पथरा गई हैं, है ना, फिर भी उनको नियुक्तियां नहीं मिल पा रही हैं। तो इसलिए इन परिस्थितियों से विद्यार्थियों को बचाया जा सके, इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न किया गया। और मैं आज बेहद आसान्वित के साथ साथ बेहद खुश भी हूँ कि नहीं, कम से कम तो चलो नए आयोग को अगर ये मिल जा रहा है तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को हर प्रकार की शिक्षक भर्ती जो है वो नए आयोग के माध्यम से मिलेगी, एक नए परीक्षा कैलेंडर पे मिलेगी। आप सभी लोगों को सारी चीज़ें पता होंगी कि कब कितने पदों की वैकेंसीज आ रही हैं। ठीक है ना। और एक पर्टिकुलर संस्थान जो केवल अध्यापकों का ही चयन करेगा तो जाहिर सी बात है प्रक्रिया भी तेज़ी से आगे बढ़ेगी और वो सारी चीज़ें जो है विद्यार्थियों के सम्मुख तीव्रगामी परिणाम के रूप में सामने आएगा। ठीक है। तो आप सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोक सेवा आयोग ने भाई उन्होंने भी बर्डन दिखाया, उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि शासन 6 महीने का वक्त दे रहा है और वो 1 साल का वक्त मांग रहे हैं LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता को फाइनल करने के लिए। दूसरा कि क्या LT ग्रेड को 1 ईयर में कराया जाएगा या 2 ईयर में कराया जाएगा। तो नया आयोग बन रहा है, नया आयोग नई स्ट्रेटजी लेकर के आएगा और उस स्ट्रेटजी के माध्यम से आप लोगों को ये एग्ज़ाम जो है 1 डे फॉर्मेट पे ही देखने के लिए मिलेंगे। संभव है कि आगामी भर्तियों में कोई चीज़ें परिवर्तित हों, लेकिन जहाँ तक इस भर्ती का सवाल है, जो आपका 9600 का ताज़ा अध्याचन आया और जो 3600 पद आपके वो प्रमोशन से खाली हुए हैं, वो सारे पदों को इंक्लूड करते हुए मिलाते हुए ही विज्ञापन LT ग्रेड का जारी किया जाएगा।
और एलटी ग्रेड के साथ में खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन लोक सेवा आयोग जारी करेगा। एलटी ग्रेड और जेआरसी प्रवक्ता आपका उठा करके दे दिया गया शिक्षा निदेशालय को वापस, क्योंकि शासन ने इस बात की मंशा दिखाई है कि हम इसकी नियुक्तियां नए आयोग के माध्यम से करेंगे। थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों के लिए नई जरूर हैं, लेकिन सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने जो प्रयत्न किया वो आप सभी लोगों के हित के लिए किया है। रही बात 50% की जो नियुक्तियों के संबंध में, तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं 50% किसी भी प्रकार का मामला अब शेष नहीं है। विद्यार्थियों को सिर्फ और सिर्फ तैयारी करने की आवश्यकता है। विद्यार्थी पूरे मनोयोग से तैयारी करें और पूरे मनोयोग से इस तैयारियों में जुटें कि उन्हें एक सीट सुनिश्चित हो पाए। रही बात आपके सुपर टेट की, तो सुपर टेट की प्रक्रिया अप्रैल तक ही स्टार्ट हो पाएगी। इसके पहले सुपर टेट हो पाना संभव नहीं है, ठीक है ना। और यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जब समाप्त होंगी तब भर्ती संस्थान जो है वो आगे अपने एग्ज़ाम आदि की प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। लोक सेवा आयोग लगातार एलटी ग्रेड जेआरसी प्रवक्ता को डिले कर रहा था कि भाई अहर्ता का विवाद है, अहर्ता का विवाद है। आखिर अहर्ता का विवाद एक साल कैसे हो सकता है? क्या एक्सपर्ट टीम नहीं बनी, या एक्सपर्ट टीम नहीं बनी तो क्या कार्य नहीं हुआ, है ना। ये तमाम चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए, ऐसी परिस्थितियां नहीं आनी चाहिए विद्यार्थियों के सम्मुख। तो वही चीज़ें सामने आई कि अध्याचन जो है वो वापस भेजे जा चुके हैं। लोक सेवा आयोग ने लोअर सबऑर्डिनेट, चूँकि कई लोग कह रहे हैं ना कि खंड शिक्षा अधिकारी तो ठीक है, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन कब तक आएगा? तो ये विज्ञापन आप लोगों को 23 जनवरी के पहले देखने के लिए मिलेगा, अभी नहीं देखने के लिए मिलेगा। 23 जनवरी तक आपका ये विज्ञापन खंड शिक्षा अधिकारी का जारी किया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग चिंता छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प लेता आया है और हमेशा ही सत्य और प्रमाणिक सूचनाएं लाता है। कुछ लोग जो इस बोलते हैं नहीं कि मतलब फेंकू हैं और जो है मतलब फालतू की बातें करते हैं, मैं उन लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि आज तक जितनी भी इन्फॉर्मेशन मेरी रही, जितनी भी सूचनाएं रही हैं, हमेशा सत्य हुई हैं, ठीक है। और मैंने ही सर्वप्रथम नए आयोग की चर्चा की थी और नया आयोग आप लोगों के सम्मुख उसकी खबरें भी आईं और आज ये चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पीएनपी, आपका संस्कृत माध्यमिक विद्यालय, एडेड और उच्च शिक्षा, ये सारी चीज़ें राजकीय एलटी जीआईसी, ये सारी चीज़ें एक जगह जा रही हैं। अब पुराने आयोग से किसी भी प्रकार की कोई भर्तियाँ नहीं होंगी। 24 आते आते मतलब 23 + 24, क्योंकि 24 के फरवरी मार्च से जो है इलेक्शन की स्टार्टिंग होगी लोकसभा की, उसके पहले पहले बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, जो कि आपकी एलटी होगी, जीआईसी होगी, टीजीटी पीजीटी तो है ही, एक नया विज्ञापन उसका होगा। 74,000 पदों के संबंध में आप लोगों को सुपर टेट होगा, आपका जूनियर लेवल की शिक्षक भर्ती होगी, साथ ही साथ एडेड की भर्तियां होंगी। एडेड की भर्ती का मेरिट लिस्ट इसीलिए जारी नहीं किया जा रहा है क्योंकि नया आयोग इन सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग करेगा, इसीलिए एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को थोड़ा सा अभी लटका करके रखा गया है, ठीक है ना। इसकी अधिसूचना जो शासन से रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जो सूचना प्राप्त हुई है हम लोगों को, वो स्पष्टता दिख रही है कि इसकी अधिसूचना शीघ्रातिशीघ्र जारी की जा सकती है आपके नए आयोग के संबंध में। इसलिए किसी भी प्रकार की चर्चा, किसी भी प्रकार का जो है मन में शंका पाले रखना, वो आप सभी लोगों के लिए हितकारी नहीं है। आप लोग बेहतरीन तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको नोट्स आज चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये सूचना अभी हम भाई, चूँकि हम भी थोड़ा सा जो है सुबह सुबह उठ जाते हैं, तो इसलिए ये सूचना हमें अभी प्राप्त हुई है और जाहिर सी बात है इसलिए हमने आपको इसमें मेंशन किया। कल हम भी आयोग गए हुए थे सारी चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए, तो ये सूचनाएं वहाँ के अधिकारियों से भी प्राप्त हुई कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को कराने की स्थिति में अब लोक सेवा आयोग अपने आप को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, इसलिए चीज़ें जो है बदल रही हैं। अध्याचन जो है वो शिक्षा निदेशालय ने वापस मांग लिया है, वापस भेज दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों की कोई चीज़ें गड़बड़ होंगी या कोई चीज़ें परिवर्तित होंगी या एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता आपका डिले होगा, बिल्कुल भी नहीं। नया आयोग बनेगा, नए कलेवर के साथ आप सभी लोगों को सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी और ये सारी भर्तियां आपकी 1 जुलाई 2023 तक कंप्लीट कर दी जाएंगी। मतलब एलटी ग्रेड और टीजीटी आपका कंप्लीट हो जाएगा,
रही बात पीजीटी और जीआरसी प्रवक्ता की, तो जाहिर सी बात है ये प्रक्रिया थोड़ी सी आगे जाएगी और इसके लिए भी आप लोगों को बहुत जल्दी ही ये सारी चीज़ें वो भी क्लियर कर दी जाएंगी। ठीक है ना, नए विज्ञापन भी देखने के लिए मिलेंगे, साथ ही साथ नया आयोग, नई कार्यप्रणाली, नए सदस्य, नए अध्यक्ष, नए परीक्षा नियंत्रक, नए सचिव भी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो किसी भी प्रकार की चिंता आप लोग बिल्कुल भी त्याग दीजिए। इसमें न्यूट्रल पोजीशन पे है लोग आपका माध्यमिक शिक्षा संवर्चन बोर्ड, क्योंकि वहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है। फार्मों की स्कैनिंग करने के बाद सारे कार्य ठप्प कर दिए गए हैं। ठीक है ना, तो आप लोग चिंता बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। माध्यमिक शिक्षा संवर्चन बोर्ड में किसी भी प्रकार के सदस्यों की कोई नियुक्तियां अभी फिलहाल नहीं हो पाएंगी। ठीक है ना, आप लोग चिंता बिल्कुल भी छोड़ दीजिए, अपनी तैयारियों में लगे रहिए, क्योंकि नया आयोग आप सभी लोगों को ज़्यादा वक्त देने के मूड में नहीं होगा। समय बहुत कम है, तैयारियां बहुत ज़्यादा बाकी हैं, इसलिए मनोयोग से तैयारियां करिए। ईश्वर आप सभी लोगों को सफलता प्रदान करे। इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप सभी लोगों के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर के आता रहा है। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं, जो कि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के संबंध में है, और साथ ही साथ आप लोग नोट्स आदि इस पर बुक कर सकते हैं। रही बात आपके वेटिंग लिस्ट की, तो वेटिंग लिस्ट 2018 की वैकेंसी अभी लटकी हुई थी, इसीलिए थोड़ी सी फटकार मिली शासन की तरफ से लोक सेवा आयोग को भी, और वहाँ पे इस बात को स्पष्ट किया गया कि वेटिंग फिटिंग जितनी भी है सारी चीज़ें अब डिक्लेयर करिए। ठीक है ना, ताकि किसी भी प्रकार की स्थितियाँ जो है वो 2018 को लेकर के शेष ना रहे। कला वाले विद्यार्थियों से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि वो विद्यार्थी थोड़ा सा संपर्क कर ले, उनकी भी नियुक्तियाँ हो सकती हैं, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए आप सभी लोग इस चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।